हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेकंड मॉड्यूल जिसका नाम लाइफ स्पैन साइकोलॉजी है उसका सेकंड ब्लॉक का यूनिट 4 का भी पार्ट 4 करेंगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर में अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा है कि स्कूल चिल्ड्रन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और उसमें रोल स्कूल का क्या रोल होता है और उनके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। अब आज इस जो वीडियो है ये हमारे सेकंड ब्लॉक की लास्ट वीडियो है। इसका नाम है हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट्स। इसमें क्या कि जिन बच्चों को सुनने में या देखने में या तो उनको दिखता भी नहीं है या सुनता नहीं है या थोड़ा बहुत सुनता है या थोड़ा कम दिखता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्कूल का क्या रोल रहता है। A small percentage of school children do not hear or see well. Some children are born blind or deaf, while others sustain injuries or illness or infection that affect their vision or hearing. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बाय बर्थ ही वो ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं या डेफ होते हैं, जिनको सुनता नहीं है। और कुछ के साथ क्या होता है कि लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई डिजीज़ हो जाती है या कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण से उनको ये जो उनका विज़न या हियरिंग जो होता है, सेंसेस जो होते हैं, ये अफेक्ट हो जाते हैं। दी डिटेक्शन ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट सेंसरी इम्पेयरमेंट इज़ चैलेंजिंग। कहता है कि अगर माइल्ड से मॉडरेट का जो ये हमारी जो इम्पेयरमेंट होती है ये बहुत मुश्किल होता है इसको डिटेक्ट करना कि वो कैसे बच्चे को देगी। इसके अलावा डिटेक्ट के अलावा भी क्या होता है कि उनको टैकल करना अगर क्योंकि अगर ये सही टाइम पे अगर डायग्नोस हो जाती है सही तरीके से तो ठीक है। अगर ये गलत तरीके से डायग्नोस होती है, किसी को पता नहीं चलता कि बच्चा को है, उसको प्रॉब्लम क्या है और कितनी है, उसका ठीक से उसका मेजरमेंट है, उसका डायग्नोस अगर ठीक से नहीं होता तो उसके लिए क्या बच्चा कई बार उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उसका मेंटली रिटार्डेड भी बच्चा होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि हमारे ये सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है ना, हमारे आइज़ है, ईयर है, इनसे रिलेटेड है ना। तो हियरिंग लॉस इज़ मच कॉमन देन ब्लाइंडनेस, क्योंकि बच्चों में हियरिंग का जो है हियरिंग लॉस जो है वो ज़्यादा कॉमन है देन ब्लाइंडनेस। द मोस्ट severely affected area of development for a person who is hearing impaired is the comprehension and use of oral language. Hearing impaired child will not develop लैंग्वेज विदाउट एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो जब वो बच्चा सुन नहीं पा रहा उसको क्या पता जिससे वो बात करेगा, क्या बात करे। तो वो ये कि बहुत इसमें क्या होता है लैंग्वेज इम्पेयरमेंट का भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लैंग्वेज भी नहीं उसकी डेवलप हो पाती। उसके लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। डिफिकल्टी टू मेजर सच चिल्ड्रन on intellectual abilities which further makes it complicated to design an educational program for them। क्योंकि जब उनका इसका क्या होता है, इसमें ये भी नहीं मालूम हो पाता कि बच्चे की जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है, क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं पाता वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो उसमें क्या होता है उनके ये मालूम करना कि किस टाइप का बहुत मुश्किल होता है, उनके जो स्कूल का जो प्रोग्राम होता है एजुकेशनल प्रोग्राम वो किस टाइप से डिज़ाइन किया जाए। तो बेसिकली इसमें क्या है कि 5 बेसिक एजुकेशनल ऑप्शंस आर अवेलेबल टू स्टूडेंट्स विद लर्निंग इम्पेयरमेंट। फर्स्ट इज़ फुल टाइम प्लेसमेंट इन ए रेगुलर स्कूल क्लासरूम। इन बच्चों को क्या करना चाहिए, 5 तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, 5 तरह के, जिसमें क्या होता है या तो इन बच्चों को फुल टाइम प्लेसमेंट, इनको फुल जो है बाकी बच्चों के साथ ही उनको रखा जाए और पूरा जैसे स्कूल में बाकी बच्चे होते हैं क्लासरूम में उन्हीं के साथ ही उनको प्लेस किया जाए। देन पार्ट टाइम प्लेसमेंट इन ए रेगुलर क्लासरूम एंड पार्ट टाइम प्लेसमेंट इन ए स्पेशल। इसमें क्या होता है कुछ टाइम तो रख दिया उनको बाकी बच्चे जो नॉर्मल बच्चे उनके साथ, और कुछ जो उनके एजुकेशन जो पार्ट होगा वो स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम उनके लिए अलग से क्लास रखी जाए। देन स्पेशल क्लास प्लेसमेंट इन रेगुलर स्कूल, या जो रेगुलर स्कूल होता है नॉर्मल स्कूल जो होता है उसमें ही उनके लिए स्पेशल क्लास रखी जाए, या सेपरेट डे स्कूल प्लेसमेंट, या इन बच्चों के लिए अलग से सेपरेट डे स्कूल बनाया जाए, या सेपरेट रेजिडेंशियल स्कूल प्लेसमेंट, या उनके रहने का भी रेजिडेंशियल स्कूल जहाँ पे बच्चे रहते भी हैं और पढ़ते भी हैं वो उस टाइप से उनके लिए बनाया जाए। एकेडमिक करिकुलम फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड में बी सेम एज अ हियरिंग स्टूडेंट। जो उनका एकेडमिक करिकुलम होता है वो जो उनके लिए जब नॉर्मल बच्चे होता है उनके सेम भी हो सकता है। एंड टीचर्स कैन यूज स्पेसिफिक मेथड टू टीच देम। सेम करिकुलम रहे और फिर जो है टीचर्स जो होते हैं वो उनके लिए अलग से कुछ स्पेसिफिक मेथड है उनको यूज़ करें पढ़ाने के लिए। बट फॉर द वन रीज़न करिकुलम मे नॉट बी सेम फॉर सच स्टूडेंट एज दे माइट हैव स्टार्टेड देयर फॉर्मल लेटर देन नॉर्मल स्टूडेंट। क्योंकि अगर इसमें क्या है कि वो जो है जो उनका करिकुलम है वो सेम अगर नहीं होता है तो उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि उनकी जो स्कूलिंग है बच्चों की मे बी कि उनकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे उनकी अलग हुई हो, लेट शुरू हुई हो। द एजुकेशनल अप्रोच इज़ फॉर हियरिंग इम्पेयर सिग्निफिकेंटली द नॉर्मल हियरिंग चिल्ड्रन। क्योंकि उनकी जो अप्रोच होती है उनके पढ़ने का जो उनका तरीका होता है, उनको पढ़ाने का तरीका होता है वो क्या होता है थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों के साथ जो है
थोड़ा कि ज़्यादा ही होता है कि भी काफ़ी इफेक्ट होता है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे तो अपने ट्रैक पे चलते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए एजुकेशनल अप्रोच, क्योंकि उन बच्चों को जिनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी प्रॉब्लम होता है, जिनको कम्युनिकेशन वो लोगों से कर नहीं पाते हैं, सुन पाते नहीं हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि उनका ये जो लर्निंग के कारण इनका जो है लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो उसके लिए यही है कि इनके जो अप्रोचेज़ होती हैं वो बहुत अफेक्ट करती हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं एजुकेशनल अप्रोचेज़। ओरल अप्रोच एम्फेसिस ओरल लैंग्वेज एज ए मीन्स टू ट्रांसफ़र, क्योंकि हम ओरल क्या है, हम वर्बली जो हम उनको बोलेंगे तो उनको समझ में आएगी नहीं। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग, ओरल लैंग्वेज इज यूज्ड एंड एम्प्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ हियरिंग एड। इन बच्चों को हियरिंग एड दिए जाए एंड अदर सेंसिटिव एप्लीकेशन डिवाइसेस आर एम्प्लॉयड, यानी या तो उनको हियरिंग एड दिए जाए, या उनको साइन लैंग्वेज होती है वो उनको समझाई जाए, उनको इशारों में समझाया जाए, ताकि या एक होता है जिसमें हम अपने जो होता है सेंसिटिव एप्लीकेशन में क्या है कि हम जब बोलते हैं ना तो ये बच्चों को सुन तो पाते नहीं है, तो हमारी लिप की जो मूवमेंट होती है ये उससे समझ पाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू यूज़ देयर वॉइसेस व्हेन दे स्पीक, जो है जब बच्चों को बोलना हो, क्योंकि वो बोल तो सकते हैं ना, तो वो अपनी जो जब बोलना चाहते हैं तो अपनी वॉइस को बोले, उसको जो है यूज़ करें। मैनुअल अप्रोचेज रिलाई मोर एक्सक्लूसिवली ऑन साइन लैंग्वेज, उनको साइन के थ्रू की जो है बजाय हम उसको बोल के, क्योंकि या तो बोलेंगे तो हमारी लिप की मूवमेंट को वो देखें, या उनको जो है साइन लैंग्वेज में उनको बताएं, इशारों में उनसे बात करें। नॉन ओरल मीन्स टू कम्युनिकेट, मतलब जो कि मैं कहने का मतलब कि वो सुन तो पाते नहीं है ना, तो ओरल की जगह उनको साइन लैंग्वेज के लिए लिप मूवमेंट से, या उनको वो इंस्ट्रूमेंट देकर, हियरिंग एड देकर, उनसे हम उनको जो है उनके इम्पेयरमेंट में उनकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो एजुकेशनल जो है प्रोग्राम हमारे इफेक्टिव रहे। द यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज एज मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इज करेंटली बीइंग प्रेफर्ड इन ऑल द एजुकेशनल प्रोग्राम्स के, जिसमें जैसे हमने भी बताया कि साइन लैंग्वेज से उनको इशारों में पढ़ाकर। ऑडियो वर्बल ट्रेनिंग इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट, इनको ऑडियो वर्बल विजुअल एड भी इनको दिए जाते हैं, ताकि ये आराम से ईजिली उसको जो है उनके थ्रू उनको समझ सकें। वो सुनने के लिए ऑडियो में आई गया ना, ये जो इनको ईयर प्लग वगैरह दिए जाते हैं। मैनी स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हैव मोर ऑडिटरी पोटेंशियल देन दे एक्चुअली यूज़, क्योंकि इन बच्चों के अंदर जो है सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है देन नॉर्मल, क्योंकि वो सुन नहीं पाते, उनका वो तो यूज़ ही नहीं हुआ ना हियरिंग इम्पेयरमेंट के कारण, जो है उनकी ऑडिबल तो है ही नहीं वो, तो मेन वो है कि उनके जो उनका हियरिंग इम्पेयरमेंट है उस कारण से जो है इनकी जो नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा होती है, मोर ऑडिटरी पोटेंशियल होता है उनका। फिर स्पीच रीडिंग है, क्यूड है स्पीच है, यानी वही बोल के उनको साइन लैंग्वेज से, फिंगर स्पेलिंग है, फिंगर से इशारा करके, टोटल बोल के, ये सब अप्रोचेज होती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसमें कुछ दी हुई टेक्निकल डिवाइसेज लाइक कोक्लियर इम्प्लांट। कोक्लियर इम्प्लांट में क्या होता है, कान के अंदर एक सर्जरी टाइप एक पार्ट होता है, उसको हम इम्प्लांट कर देते हैं ताकि बच्चे की जो हियरिंग है वो स्टार्ट हो जाए। या ये होता है थोड़ा सा वो रहता है, ये थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन कोक्लियर इम्प्लांट में क्या होता है कि आपका कान के अंदर वाले हिस्से के अंदर एक जो है एक छोटा सा मशीन टाइप या कुछ एक डिवाइस होता है, उसको डाल दिया जाता है थ्रू सर्जरी, ताकि वो दे आर बेटर दे कैन हियर जो है, ताकि इसको जो लर्निंग का प्रोसेस है वो भी सॉलिड हो जाए उनका, और जो एजुकेशन में उनमें भी हेल्प मिल जाए। कंप्यूटर्स के लिए इस टाइप से इन्होंने देखा कि ये सब चीज़ें जो है बेनिफिशियल हो सकती हैं। टीचर्स जो होते हैं आफ्टर चूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स, अप्रोचेज एंड टेक्निकल एसेटिव डिसाइडेड शुड कीप इन माइंड, क्या इफ़ इंटरप्रेटर इज़ यूज। इसमें क्या है कि अगर इंटरप्रेटर जो वो उनको समझा सके, तो अगर इसको यूज़ किया जाए तो लर्निंग जो है फास्टन हो जाएगी। फेस द स्टूडेंट व्हेन स्पीकिंग, डोंट स्पीक व्हेन फेसिंग द ब्लैक बोर्ड। जब बच्चा बोल रहा होता है उसकी तरफ हम जब बोलते हैं तो बच्चे की तरफ फेस करके बोले, ना कि हम ब्लैक बोर्ड की तरफ हमारा ध्यान हो। तो ये कि हम फेस टू फेस बच्चे से बात करें। फेस द स्टूडेंट व्हेन स्पीकिंग, जब बोलते हैं तो बच्चे की तरफ फेस करें। यूज़ वीडियो टेप्स एंड फिल्म, जब में ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करें ताकि वो ज़्यादा ईजिली बच्चे जो है उसको कैप्चर कर सके। इफ़ यूजिंग साइन लैंग्वेज, अगर हम साइन लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो वियरिंग क्लोथ दैट कंट्रास्ट विद योर स्किन कलर, तो ऐसे क्लोथ पहने जो कि हमारे उसको बच्चे के वो उसके जो है कंट्रास्ट ना हो, उसको दिक्कत ना हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन ना पड़े बच्चे को जो है समझने में। और हैव ए सिस्टम इन प्लेस फॉर आइडेंटिफिकेशन क्यूज इन स्कूल दैट आर ओनली
कन्वेड बाय साउंड सच एज बेल, जो ऐसे जो है बहुत ऐसे जो होते हैं कि जिनमें आवाज़ होती है, बेल है, फायर अलार्म्स है, इनको क्या है ऐसी जगह पे रखा जाए। तो क्योंकि ये बच्चे वो वाले बच्चे हैं जिनको नहीं सुनने में आता, लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं जो कि सुन सकते हैं या जो जिनको माइनर होता है, तो उसके लिए क्या है कि इन सब इंस्ट्रूमेंट को ऐसी जगह प्लेस करना चाहिए सब बच्चों को ध्यान में रखकर। बी अवेयर ऑफ द एक्सट्रेनियस नॉइसेज इन द क्लासरूम दैट कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स विद हियरिंग एड। अब जिन बच्चों ने हियरिंग एड यूज़ कर रखे हैं कान में, ठीक है, तो उनके लिए क्या है जो बाहर से आने जो एक्सट्रेनियस नॉइसेज का एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं, जैसे शोर शराबा होता है, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, ताकि वो उनको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, ज़्यादा शोर हो रहा है तो उन्होंने ऑलरेडी हियरिंग एड जो यूज़ कर रखी है। तो अलाउ द स्टूडेंट टू मूव फ्रीली अबाउट द क्लासरूम सो दैट दे कैन स्पीच रीड फ्रॉम अदर स्टूडेंट एज वेल एज अ टीचर। तो इतनी स्पेस होना चाहिए क्लास में और फ्रीली मूव कर सके बच्चे और जो है बातचीत कर सके टीचर के साथ और बाकी बच्चों के साथ भी। मेक श्योर द क्लासरूम इज़ वेल लिट विद द लाइट ऑन योर फेस नॉट बिहाइंड यू। जो हमारे फेस पे बच्चे हमारी लिप को देख रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हम जब फेस पे प्रॉपर हमारी लाइट पड़नी चाहिए, ताकि उसमें जो क्लासरूम है वो प्रॉपरली उसमें लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए और जो लाइट जो है हमारे फेस पे आनी चाहिए, ना कि हमारे पीछे आनी चाहिए बैक साइड पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर एजुकेटर इज टू डेवलप मेथड टू डिटरमिन विच अप्रोच में बी मोर सुटेबल। अब उनको देखना है कि भाई जो किस टाइप से एजुकेटर्स को, पढ़ाने वालों को, कि वो जो है किस टाइप से बनाए प्रोग्राम, जो कौन से मेथड को यूज़ करें, इन सब में से किन मेथड को यूज़ करें, ताकि जो है उनके लिए बेस्ट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है बच्चों को मिले टू लर्न। देन विजुअल इम्पेयरमेंट्स, ये कौन से बच्चे हैं जिनको दिखता नहीं है, जो पार्शियली ब्लाइंड होते हैं या फुल ब्लाइंड होते हैं। उस केस में क्या होता है, द ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैव सीवियरली इम्पेयर्ड विजन। उनको जो ब्लाइंड होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड होता है, उनका विजन कुछ दिखता ही नहीं उनको। दे मस्ट बी टॉट टू रीड बाय ब्रेल, उनको ब्रेल की हेल्प से पढ़ना चाहिए। हम देखते भी हैं कई बार, आप देखेंगे रोड पे जो बच्चों के हाथ में ब्रेल होती है, जो उन बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल भी नहीं, इनका विजन जो होता है बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ताकि वो उन बच्चों को ब्रेल के थ्रू जो है पढ़ाया जाता है। पार्शियली साइटेड कैन यूज़ मैग्नीफाइंग ग्लास, जो जिन बच्चों में विज़न थोड़ा बहुत है उनको मैग्नीफाइंग ग्लास है, या उनको जो बुक्स है उनको जो विद लार्जर प्रिंट जो बुक्स हैं वो जिनमें बड़ा बड़ा छपा हुआ हो, उनकी हेल्प से उनको पढ़ाना चाहिए। ये सारा, अब ये तो सिंपल वो है कि क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ती है। देन रोल ऑफ टीचर्स, टीचर्स क्या है, टीचर शुड एलिमिनेट द क्लटर इन द क्लासरूम सो दैट स्टूडेंट्स कैन मूव विदाउट हर्डल। इसमें कहते हैं जो टीचर्स हैं उनको क्लटर क्या होता है, जो फालतू का सामान होता है या फैला हुआ सामान होता है उसको हटाना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट जो हैं उनके रास्ते में कोई रुकावट, क्योंकि वो देख तो सकते ही नहीं है, तो इन स्टूडेंट्स के रास्ते में कोई भी ऐसा फैला हुआ सामान नहीं आना चाहिए ताकि ये गिर ना जाए। उसके बाद अलाउ द स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट टू यूज़ द कंप्यूटर विद ए स्पीच, क्योंकि वो ऐसा कंप्यूटर जिसको वो आवाज़ हो, सुन तो सकते हैं ना, ऐसे ब्रेल का भी आगे इसमें जो है ब्रेल का भी यूज़ हम कर सकते हैं। टीचर शुड लर्न सम ब्रेल, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको भी जो है ब्रेल की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट डू नॉट स्पेल वर्ड्स इन लेटर टू लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस विद, ताकि जो है अगर बच्चा ना कर पाए तो टीचर जो है उसके लिए हेल्पफुल हो सके कि ब्रेल को कैसे यूज़ करना है, उसके लिए वर्ड टू वर्ड उनको बताएं, लेटर टू लेटर। अदर स्टूडेंट्स कैन रीड असाइनमेंट्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड दैट आर नॉट अवेलेबल इन ब्रेल। अब जो असाइनमेंट ब्रेल पे अवेलेबल नहीं है, तो जो नॉर्मल बच्चे हैं वो उन असाइनमेंट को पढ़ें, उन बच्चों के लिए जो कि ब्लाइंड है। ऑडियो टेप्स की भी हम यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट्स के लिए। रिकॉग्नाइज दैट सम वोकेबलरी वर्ड्स मैन नथिंग टू ए पर्सन वाइज नेवर, जो चीज़ नहीं, जो वर्ड्स नहीं उन्हें देखे तो उनको वो दिखाएं कि भाई ये वर्ड जो है उनकी पहचान करना सिखाएं जो कि ब्रेल पे नहीं है या जो उन्होंने नहीं सुने। इफ़ द स्टूडेंट हैज़ सम विज़न यूज़ लार्ज प्रिंट, जैसा अभी भी पढ़ा हमने कि जिन बच्चों में थोड़ा बहुत भी विज़न उनके लिए थोड़े बड़े साइज़ का लार्ज प्रिंट की बुक्स उनके लिए प्रोवाइड करें, सच एज ब्लैक लेटर ऑन येलो पेपर। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, अभी हमने किया था एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किए थे, अब तक हम करते नेगेटिव वाले। अब क्या, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, ऐसे बच्चे जिनका IQ लेवल लाइक नॉर्मल चाइल्ड से बहुत ज़्यादा होता है, वो होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन।
लुइस टर्मन इन ए क्लासिक स्टडी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस फॉलोड द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 1500 चिल्ड्रन पे उन्होंने क्या कहा, एक स्टडी की थी, देखा कि हु स्कोर्ड जीनियस रेंज ऑफ इंटेलिजेंस, उन्हें बहुत अच्छा स्कोर लिया, एंड फ्रॉम हिज फाइंडिंग्स एंड अदर्स एन एग्रीड डेफिनेशन उन्होंने क्या कहा कि गिफ्टेड चिल्ड्रन आर दोज हु डेमोन्स्ट्रेट अचीवमेंट और पोटेंशियल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, किन किन एरियाज में, जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी उनका हाई IQ है, और स्पेसिफिक एकेडमिक एप्टीट्यूड, एक पर्टिकुलर एकेडमिक उसमें एप्टीट्यूड क्या होता है, हमारी एबिलिटी, किसी जैसे कोई बच्चा मैथ में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई आर्ट्स में अच्छा होता है, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। देन क्रिएटिव और प्रोडक्टिव थिंकिंग, जो बहुत क्रिएटिव होती है, जिनकी थिंकिंग बहुत डाइवर्जेंट होते हैं, थोड़ा डिफरेंट वो सोचते हैं बाकी बच्चों से। लीडरशिप एबिलिटी होती है उनमें, और विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स है, टैलेंट्स इन आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, किसी भी फील्ड में मतलब बच्चा जो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, एक नॉर्मल बच्चे से काफ़ी ज़्यादा ओवर एंड अबव हो। साइकोमोटर एबिलिटी यानी एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स में कई स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो वो ये कि बच्चा किसी न किसी फील्ड में इनमें आगे होता है, देन ही और शी इसको कॉल्ड जो है गिफ्टेड चाइल्ड। देन गिफ्टेड चिल्ड्रन कम फ्रॉम ऑल लेवल द सोसाइटी, वो किसी भी सोसाइटी से आ सकते हैं, किसी भी रेसिस से, एथनिक ग्रुप्स कहीं से भी आ सकते हैं, वो कोई एक ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर वहीं से ही आएंगे वो। गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रोसेस इंफॉर्मेशन डिफरेंटली फ्रॉम देन, क्योंकि वो ये जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस हमने जैसे कहा ना, पहले परसीव करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है इनका जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस का जो तरीका होता है डिफरेंटली फ्रॉम द नॉन गिफ्टेड नॉर्मल चिल्ड्रन से अलग होता है। एंड ऑप्शंस फॉर एडुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन इंक्लूड अर्ली एडमिशन टू स्कूल, एक्सीलरेशन एंड एनरिचमेंट। एनरिचमेंट क्या होता है, उनको आगे बढ़ाना, कि अगर जब इसमें क्या होता है ऑप्शन, स्कूल के पास क्या ऑप्शन होते हैं कि या तो उनका एडमिशन जैसे जल्दी हो जाता है तो उनको आगे बढ़ाएं, उसको उनको प्रमोट करें, उनको और आगे उनको ताकि उनको कहने मतलब कि उनकी प्रमोशन करें कि कैसे बच्चों को आगे आगे उसको एनहांस करें उस चीज़ को। सम गिफ्टेड चिल्ड्रन में हैव ट्रबल इन सोशल एडजस्टमेंट। अब क्या होता है कि कुछ बच्चों में प्रॉब्लम ही होती है, जो बहुत ज़्यादा वो होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको लोगों से, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ के जो बच्चे हैं उनके साथ वो भी दूर भागने लगते हैं कि तब बहुत ज़्यादा बच्चा जो है ओवर स्मार्ट है, ओवर इंटेलिजेंट है, तो इनको कई बार इन बच्चों को जो है एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है सबके साथ, और इनको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी हो जाती हैं। दे मे ऑल्सो फील बोर्डम विद रेगुलर करिकुलम, जो रेगुलर जो है उनको लगता है तो बोर हो रहे हैं, क्योंकि वो तो दिमाग बहुत तेज़ है उनका, तो वो आगे से आगे बोलते हैं, तो इसलिए क्या है वो बोर होने लगते हैं जो एक फिक्स जो करिकुलम होता है उससे। और इसका और कई बार शो ऑफ, यानी कई बार इनमें घमंड भी आ जाता है कि हम तो बहुत अलग है, अपने अलग चलते हैं कि हम तो बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट है। इफ़ द टैलेंट ऑफ सम गिफ्टेड चिल्ड्रन इज़ नॉट नर्चर्ड, अगर नहीं इस पर ध्यान दिया जाता है इनके जो टैलेंट है, एंड डेवलप थ्रू गाइडेंस एंड एनरिचमेंट, नहीं उनको आगे मोटिवेशन नहीं मिलती, इट विल बी ए ग्रेट लॉस टू सोसाइटी एज वेल एज द इंडिविजुअल हु माइट हैव सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ अदरवाइज। अगर हम इनकी इस टैलेंट को नगर मतलब कि इग्नोर करते हैं तो क्या होता है सोसाइटी के लिए भी, और उस खुद के उस जो खुद इंडिविजुअल है, कोई बच्चा जो खुद है उसके दोनों के लिए ही वो जो होता है ग्रेट लॉस होता रहता है। एनरिचमेंट का इन्होंने मीनिंग दे रखा है कि एनरिचमेंट क्या होता है, अटेम्प्ट टू ब्रॉडन ए चाइल्ड नॉलेज बाय वैरायटी ऑफ मेथड, यानी बच्चों को भी आगे बढ़ाना अलग अलग तरीके से। जो बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको किस किस तरीके से हम उनको एनहांस कर सकते हैं, उनकी किस ढंग से उनको मोटिवेट कर सकते हैं, इनक्रेज कर सकते हैं। इट रेफर्स टू द अटेम्प्ट मेड बाय द टीचर विद इन द क्लासरूम सेटिंग टू add depth, detail and challenges to the curriculum for students at a given age. Special activities may be provided like independent study with advanced text or independent small projects। कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों को कैसे कैसे स्कूल को जो है उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बच्चा को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल क्या होता है, टीचर शुड रेडिली प्रोवाइड रिसोर्स मटेरियल लाइक रेफरेंस बुक है, उनको अलग से और भी प्रोवाइड करे ताकि बच्चे ये और आगे बढ़े। अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट इन द क्लास, बच्चों में कोई इंटरेस्ट पैदा करे कि भाई क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि बच्चे बोर हो जाते हैं की तरह के, तो जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसके ऊपर उसके लिए उनका अपना एक्सप्रेस करें अपने इंटरेस्ट को कि वो और क्या चाहते हैं, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। स्टूडेंट्स हु हैव डन एक्स्ट्रा रिसर्च ऑन सब्जेक्ट शुड बी अलाउड टू डिस्प्ले इट टू अदर, जिनके पास एक्स्ट्रा उनको नॉलेज है, एक्स्ट्रा रिसर्च कर रखी है किसी सब्जेक्ट पे, तो उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो बाकी बच्चों के साथ उस चीज़ को शेयर करें। डाइवर्जेंट थिंकर जो कि सबसे अलग सोचते हैं शुड बी अलाउड टू स्पीक एंड ऐड टू द क्लास डिस्कशन, देन गाइड
them to find more information. डाइवर्जेंट जो होते हैं, जो थोड़ा क्रिएटिव होते हैं, थोड़ा लोगों से अलग सोचते हैं, should be allowed to speak and add to the class discussion. जब पेरेंट्स, जब टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उनको मोटिवेट करें ऐसे बच्चों को कि वो भी बोलें, वो भी अपने जो आइडियाज़ उनको शेयर करें, जो क्लास की डिस्कशन है उसमें पार्टिसिपेट करें. गेस्ट स्पीकर्स में बी कॉल्ड ऑन उसमें क्या है कि उनको गेस्ट स्पीकर जो है तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको बुलाया जाए और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनकी भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर प्रेज एंड एनकरेज नॉवल आइडियाज़ एंड वेज ऑफ कंप्लीटिंग असाइनमेंट. जो बच्चे ये जो काम पूरा अपना असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं उनको प्रेज करें, उनको एनकरेज करें, नए नए आइडियाज़, नॉवल आइडियाज़ का मतलब नए नए आइडियाज़ को मोटिवेट करें, एनकरेज करें. स्टूडेंट्स में बी अलाउड टू गो टू एडवांस क्लासेस. जब बच्चों को, यानी वही है कि जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है उनको एडवांस क्लासेस में जाने के लिए, प्रमोट करने के लिए भी मोटिवेट किया जाए. अरेंज द रीडिंग मटेरियल इन द लाइब्रेरीज. उन बच्चों के लिए लाइब्रेरीज़ के अंदर रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाए. प्रोवाइड ट्रेनिंग टू आर्टिस्टिक टैलेंट्स लाइक म्यूजिक है, पेंटिंग है, अदर आर्ट्स, इन सब में इनको ट्रेनिंग दी जाए. एंश्योर दैट गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट हैज़ ए फर्म ग्रास्प ऑफ द कोर मटेरियल एज वेल द एनरिचमेंट करिकुलम. यानी इन बच्चों को ये देखे कि जो इनको आगे हम मोटिवेट कर रहे हैं, उनको इनक्रेज कर रहे हैं, उनका जो कितनी मोटिवेशन, उनका जो उनको मटेरियल पढ़ा रहे हैं उस पर कितनी उनकी पकड़ है, ग्रैस्प करने की कितनी पकड़ है, जो हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जो पढ़ा भी रहे हैं और आगे जहाँ जिस चीज़ में उनको फील्ड में आगे लेके जाने के लिए उसके लिए भी उनको इनक्रेज कर रहे हैं. इन दोनों पे भी इस चीज़ का हम इंश्योर करें कि इन दोनों में इनकी कितनी पकड़ है, जिसको बोलते हैं ग्रैस्प. इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? नॉर्मल बच्चों के साथ ही इन बच्चों को, एक्सेप्शनल जो चिल्ड्रन हैं, इनको साथ पढ़ने का मौका दिया जाए. ये बहुत ही अच्छा है. आजकल गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा किया है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने का ही मौका दिया जाता है. भले ही थोड़ा वे ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है टीचर्स को थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो थोड़ा उनकी तरफ ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन ये आजकल हो गया है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो हैं दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू study with the normal children, same class, same school. During the past few centuries, schooling and educating the exceptional children have seen a movement of including the children with problems. जो जिन बच्चों को फिजिकल है, बिहेवियरल है, सोशल है, परसेप्चुअल है, लर्निंग है, इंटेलेक्चुअल, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इनको इन द सेम क्लासरूम में ही इन बच्चों को एंड स्कूल सेटिंग में ही विद देयर पीयर्स उनके साथ ही उनका पढ़ने का मौका दिया जाए. इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग equal opportunities to all the children by equalizing and mainstreaming, thus eradicating the pain caused by the exclusion. ताकि अगर उनको अलग रखा जाए नॉर्मल बच्चों से, तो जो उनको पेन होगा, जो इमोशनली वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, जो उनका फ्रस्ट्रेशन होगा, जो उनको स्ट्रेस होगा, उस चीज़ से वो बच सके और इनको सब बच्चों के साथ इक्वल रहने का, इक्वल पढ़ने का मौका दिया जाए. द assumption behind the integrated schooling is that the refining instructional procedure to such a limit that they can be made suitable to each and every student's need. हर बच्चे की नीड को ध्यान में रखकर ही पढ़ाया जाए. तो कहने का मतलब है कि secondly, while exceptional children learn and are educated with the normal children, their needs may be fulfilled by individualized इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम. क्योंकि जब उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के लिए मौका दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, टीचर जो होता है वो 1-to-1 भी उनके जो है उनकी जो नीड्स होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी. वो क्योंकि जो हम उनकी क्वेरी होगी तो वो जो नॉर्मल बच्चे होंगे वो उनको समझा देंगे, टीचर समझा देंगे. तो कहने का मतलब है कि दोनों चीज़ें हो जाती हैं, उनको सबके साथ पढ़ने का मौका मिल जाता है और जो उनकी इंडिविजुअलाइज जो उनकी खुद की जो नीड होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं. Providing the equipments and materials as per the requirement. So the teacher must be sensitive to the abilities and disabilities of the children and trained to attend various problems इन स्कूल चिल्ड्रन. इसके लिए जो टीचर है उसको काफ़ी इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको सेंसिटिव होना चाहिए. किस चीज़ के लिए? ये उसको मालूम होना चाहिए कि हर बच्चा जो है उसकी क्या एबिलिटी है और क्या डिसेबिलिटी है, और उसके हिसाब से ही उसके प्रॉब्लम्स को अटेंड करना चाहिए बच्चों की. तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है. आज हमारा जो है MPC 002 का लाइफ स्पेन साइकोलॉजी का सेकंड ब्लॉक भी फिनिश हो गया. आज मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका एक पूरा जो सेकंड ब्लॉक है, जैसे मैं अपनी अर्लियर वीडियो में आपको फर्स्ट ब्लॉक का एक लिंक दिया था जिसमें पूरा जितने भी 4 यूनिट है सबका उसमें वीडियोस खुल जाती हैं. इसी तरह मैं इसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड कंप्लीट ब्लॉक का जिसमें 4 यूनिट है, अलग अलग जो हमने जो पार्ट्स पे कवर की है उसका मैं एक सिंगल लिंक डालूंगी. जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे
तो कंप्लीट खुल जाएगा। आपके कोई सी भी वीडियो उठा के आप जो है यूनिट वाइज उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।